लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपका कोई फंक्शन, क्योंकि ये तो आप डेकोरेटर कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज़ करोगे ना आप, तो किसी और फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, उसमें मान लो 4 पैरामीटर है, 8 पैरामीटर है, तो उस केस में तो नहीं चलेगा, दिक्कत कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस कोड को और मॉडिफ़ाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेकोरेटर इन पाइथन, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है ये। तो जो पाइथन में जो हमारा डेकोरेटर होता है, वो किसी भी फंक्शन को अ, मॉडिफ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। आप कहोगे तो डायरेक्टली फंक्शन को ही क्यों नहीं मॉडिफ़ाई कर लेते? तो देखिए, क्या है कि आपके पास, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए 100 2-3 फंक्शन है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 100 फंक्शंस हैं और सबको मॉडिफ़ाई करने जाएँगे इंडिविजुअली, एक ही काम को कराने के लिए, जैसे मान लीजिए कि टाइम को मेज़र कराना है या कुछ लॉगिंग कराना है कि फंक्शन एग्ज़ीक्यूट होने से पहले कुछ लॉग हो, फंक्शन एग्ज़ीक्यूट होने के बाद कुछ लॉग हो, तो इस केस में हमारा ईज़ी हो जाता है काम कि एक बारी हमने फंक्शन बना लिया और उसी फंक्शन को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं किसी और फंक्शन को मॉडिफ़ाई करने के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग दैट फंक्शन। मतलब उस फंक्शन को बिना छेड़े हुए हम उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये पावर है डेकोरेटर का। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाऊँगा। आइए शुरू करते हैं कैसे। तो अब क्या है कि कुछ इनबिल्ट डेकोरेटर्स भी होते हैं हमारे, बहुत सारे इनबिल्ट डेकोरेटर्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ़ में। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स है, उस पे भी हम आएँगे, आगे चल के अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम। तो उसमें कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप क्लासेस यूज़ करोगे तो एट द रेट क्लास मेथड होता है, एट द रेट स्टैटिक मेथड होता है वहाँ पे। बट क्वेश्चन इंटरव्यू में ये आता है कि कैन यू क्रिएट अ कस्टम डेकोरेटर इन पाइथन? तो वो हम चल रहे हैं सीखने कैसे करते हैं उसे। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नॉर्मल फंक्शन ले लेते हैं हम। शुरू करते हैं यहाँ से। df एक एडिशन का फंक्शन ले लेता हूँ। अम, और इसको हम अभी विदाउट पैरामीटर का लेते हैं, और हमने करा दिया क्या, प्रिंट 3+4। ठीक है, अभी सेव कीजिए। अभी देखिए, आपको मान लीजिए इस फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप जनरली क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे प्रिंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हैं हम पहले एक डेकोरेटर बनाते हैं। तो डेकोरेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। जो डेकोरेटर जनरली एक फंक्शन ही होता है, उस फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और फिर उस फंक्शन पे कुछ काम हम परफॉर्म करते हैं, और उस काम को परफॉर्म करने के बाद हम फिर उसी फंक्शन को रिटर्न करा देते हैं। आइए बताता हूँ कैसे होता है। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया, मान लो इसका नाम लॉगिंग ले लेते हैं, लॉगिंग, और इसमें हमने फंक्शन को पास कर दिया, और फिर फंक्शन पास करने के बाद हमने एक और फंक्शन लेंगे, रैपर फंक्शन, जिसके अंदर हमारा सारा काम हो। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इंटरनल फंक्शन है ये। और यहाँ पे हमने कराया प्रिंट, जो भी हमें लॉग कराना है, तो हम कर देते हैं बिफोर एडिशन, और इस फंक्शन के बाद हमको फंक्शन को कॉल कराना होगा। अभी हमारा फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होने के बाद फिर हम क्या कराएंगे, आफ्टर एडिशन से करते हैं, रन करते हैं। ये क्या, ये तो अभी भी 7 आ रहा है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमने डेकोरेटर तो बना लिया, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। और दूसरी चीज़, अभी हमको रिटर्न भी कराना पड़ेगा। रिटर्न भी कहाँ कराया, हमें इस रैपर को रिटर्न भी करना पड़ेगा, तभी तो रिटर्न रैपर। रैपर हमने रिटर्न कर दिया, अभी भी आपका 7 ही आंसर आएगा।
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस डेकोरेटर को यूज़ नहीं किया। यूज़ करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, एट द रेट और डेकोरेटर का नाम। तो डेकोरेटर का नाम क्या है हमारा? लॉगिन। लॉगिन हमने यूज़ किया। अब देखिए कमाल, सिर्फ़ इतना से यूज़ करने से। क्या है? बिफोर एडिशन 7 देन आफ्टर एडिशन। ये तो हो गया कि नॉर्मल डेकोरेटर कैसे, कस्टम डेकोरेटर कैसे बनाएँगे और कॉल करेंगे। अब आ जाते हैं हम पैरामीटराइज़्ड डेकोरेटर। ये भी क्वेश्चन में आता है कि पैरामीटराइज़्ड डेकोरेटर कैसे हम बनाएँगे? पैरामीटर होगा अगर फंक्शन के अंदर तो कैसे? तो सबसे पहले हम फंक्शन को बना लेते हैं पैरामीटर जो ले सके। तो ए, कॉमा बी, ये 2 पैरामीटर ले रहा है और हमें रिज़ल्ट जो है a प्लस बी मिल रहा है। a प्लस बी, ठीक है? अब ये जो है एरर देगा, अभी के केस में एरर देगा क्योंकि हमने पैरामीटर कहीं यूज़ तो किया नहीं। तो अभी दिखाता हूँ आपको, चलिए देखिए प्रोग्राम क्या है। ऐड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए एंड बी। ए एंड बी तो सबसे पहले तो हमें यहीं पे पास करना पड़ेगा, तब और पास कर ले। अभी भी एरर आएगा, देखो लॉगिन लोकल्स रैपर टेक्स्ट 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 2 वर गिवन। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? 2 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमें कहाँ पे पास, हम तो यहाँ फंक्शन पास कर दिए, तो अब आर्गुमेंट कहाँ पे पास करेंगे? तो आर्गुमेंट जी हमें इनर फंक्शन में पास करना पड़ेगा और हमारा यहाँ पे इनर फंक्शन कौन सा है? रैपर है। तो हम या तो ऐसे कर सकते हैं ए कॉमा बी और फिर फंक्शन में भी हमें यहाँ ए कॉमा बी पास करना पड़ेगा और अब हम चलाएंगे तो बढ़िया से चल जाएगा। ये देखिए बिफोर एडिशन एंड आफ्टर एडिशन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपका कोई फंक्शन, क्योंकि ये तो आप डेकोरेटर कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज़ करोगे ना आप, तो किसी और फंक्शन में यूज़ कर रहे हो उसमें मान लो 4 पैरामीटर है, 8 पैरामीटर है, तो उस केस में तो नहीं चलेगा, दिक्कत कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसको हम इस कोड को और मॉडिफाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल आर्गुमेंट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे स्टैंडर्ड स्टार आर्क्स। ये आर्क्स आप कुछ भी लिख सकते हो बट स्टार इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्गुमेंट लेगा, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लेता है ये आर्क्स और दूसरा पैरामीटर हमारे पास होगा क्वार्क्स। क्वार्क्स जो क्या करता है, डबल स्टार से लेते हैं हम, इसको भी कोई और नाम दे सकते हो आप, लेकिन ये क्वार्क्स जो है डबल स्टार जो है ये कीवर्ड आर्गुमेंट लेता है। तो ये तो क्या, अब यहाँ भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया परफेक्ट। इसको एक बार क्लियर करते हैं, रन कराते हैं और देखिए चल गया। तो ये अब किसी भी फंक्शन के लिए चल जाएगा और हमारा जो है, ये तो हमने एक लॉगिंग नाम दिया दूसरा आप ये भी ले सकते हो कि टाइम मेजर करना है कि इस फंक्शन को रन करने में कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के और आप टाइम लॉग भी करा सकते हो। तो बहुत सारी केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये इंटरव्यू के पर्पज़ से मैंने डेकोरेटर आपको समझा दिया। और अगर आपको और डिटेल्स में जानना है डेकोरेटर्स, तो मैं अपने नए सीरीज़ में डेकोरेटर को इन डेप्थ बताऊँगा, क्योंकि इसका जो पूरा प्रोसेस है, बैकग्राउंड कैसे काम करता है, वो बहुत लेंदी है, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।